नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में आज जो तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। आज तक जो ये तस्वीर बता रहे हैं, आज तक कहीं भी किसी जिला में वन वे में जहाँ वन वे लगा हुआ है, वहाँ मोटरसाइकिल, साइकिल और खासकर रिक्शा को बैन नहीं किया गया होगा। लेकिन आज दरभंगा में बताया जा रहा है कि प्रथम ऐसा जगह है जहाँ पर साइकिल को भी वन वे में शामिल किया गया है। साइकिल को भी नहीं जाने दिया गया। जो रिक्शा है, हाथ रिक्शा है, वहाँ भी उसे भी बैन किया गया है। हम इस वक्त दरभंगा के सीधे लहरियासराय टावर पर मौजूद हैं। सुबह के 7 बजे से ही लगातार प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। दरभंगा के सदर एसडीएम विकास कुमार, सदर एसडीपीओ राजीव कुमार, थाना प्रभारी अमित कुमार लहरियासराय, थाना प्रभारी यातायात थाना, साथ ही खासकर उसके बाद साथ बता दें कि यहाँ पर जो विपिन बिहारी हैं, ट्रैफिक डीएसपी के तौर पर थे और डीएसपी हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो साइबर डीएसपी भी हैं इस वक्त। सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और आज के दिन यह नियम जो है लागू कर दिया गया है। 15 तारीख था और आज नियम लागू हो गया है कि लहरियासराय टावर से गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ उधर से आएगी, गाड़ी इसमें जाएगी नहीं, ऐसा बताया जा रहा था। उसके बाद हजमा चौराहा, लोहिया चौक से सीधे जो मिर्जापुर तरफ आप जाते हैं, वहां से गाड़ी जाएगी, उधर से गाड़ी आएगी नहीं, मतलब वन वे में शामिल हो गया है। जब सुबह सुबह हम पहुंचे तो हमने देखा कि प्रशासन के लोग जो है इस नियम को लागू करवाने में लगे हुए। नई सरकार के गठन के साथ ही दरभंगा शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से आज से नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं। नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी खुद सड़क पर उतरे नजर आए हैं। नए ट्रैफिक नियमों के तहत खासकर एसडीएम विकास कुमार और एसडीपीओ राजीव कुमार भारी पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर मौजूद रहे। खासकर अधिकारियों ने वाहन चालकों को नए नियमों की जानकारी दी और इस दौरान सभी पुलिसकर्मी सभी लोगों से अच्छे से बर्ताव आ रहे थे। बर्ताव मतलब किसी को फाइन नहीं काटा जा रहा था, सभी लोगों को समझाया जा रहा था कि आप अच्छे से चढ़िए। देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ी है, खासकर बालाकांत है जो दरोगा है लहरियासराय थाना में, उन्हें देख सकते हैं। इन्होंने पुलिस की गाड़ी को भी घुमा दिया है। पुलिस की जिप्सी जो है वो सीधे पेट्रोल पंप के लिए जा रही थी, बस थोड़ी दूरी जाना था, लेकिन वहाँ से पुलिस की गाड़ी को भी घुमा दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब शहर के सभी चिन्हित वाहन पे वन वे मार्गों पर बाइक चालकों के लिए भी नो एंट्री नियम अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष रूप से लोहिया चौक से नाका नंबर 6 तथा करपुरी चौक से लहरियासराय टावर चौक विपरीत दिशा में बाइक या अन्य वाहन चलाने पर चालान के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शहर में ट्रक समेत किसी भी प्रकार की बड़ी भारी गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। अभी सुबह देखा जा रहा है कि आप लोग यहाँ खड़े हैं और बताया जा रहा है कि वन वे इसमें लग गया, क्या हो रहा है सर? जैसे कि जो आदेश निकला था 15 तारीख से नया ट्रैफिक प्लान के अकॉर्डिंग कि आपका टावर, ये लहरियासराय टावर से लेके करपुरी चौक तक और लोहिया चौक जो कि फेमस है हजमा चौक की तरफ, और से लेके नाका 6 तक अब कंप्लीट वन वे रहेगा। जाम की समस्या को देखते हुए, क्योंकि जाम हर दिन लग रहा है जिससे आम जनों को परेशानी हो रही है, डीएमसीएच में पेशेंट्स को जाने में परेशानी हो रही है। इन चीज़ों को देखते हुए इस रूट को कंप्लीट वन वे कर दिया गया है। पहले इस रूट में 2 व्हीलर्स, आपका रिक्शा वगैरह अलाउड थे, लेकिन अब कंप्लीट वन वे है। 2 व्हीलर्स हो, रिक्शा हो, आपका साइकिल हो, सबको वन वे में ही फ्लो करके जाना है। आज से ये इम्पोज किया जा रहा है। तो मैं और एसडीपीओ साहब दोनों खुद उतर के इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये सही से फॉलो हो रहा है या नहीं। सर तो मतलब ये बताएं कि साइकिल को भी देखा जा रहा है कि आप लोग मना कर रहे हैं। वन वे का मतलब कंप्लीट वन वे मैं मान रहा हूँ। साइकिल हो, 2 व्हीलर हो, रिक्शा हो, ऑटो हो, टोटो हो, सबको एक ही का डायरेक्शन। तो जो लोग इस तरफ से जा रहे थे उनके प्रति संवेदना है कि नहीं आपके? हाँ, संवेदना है। इन संवेदना के लिए बीच का जो कनेक्टिंग रोड है उसको हम लोग क्लियर कराएंगे कि उनको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे गुदरी का रोड यूज़ कर लें, जीएनगंज का रोड यूज़ कर लें, दारूभट्टी का रोड है वो यूज़ कर लें, रहमगंज का रोड यूज़ कर लें, और एक रोड से दूसरे रोड में आने के लिए उसको इस्तेमाल करके ईजिली आ जा सके। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बरकरार रहे उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसा अभी एसडीओ साहब ने बताया, ट्रैफिक को वन वे किया गया है जनता की सुविधा के लिए ही। अच्छी बात ये देखने को भी मिल रही है, हमारे एसडीओ साहब जब वो मॉनिटर कर रहे हैं और सड़क पे जो निकले हुए हैं, ट्रैफिक डीएसपी साहब भी हैं, कि जनता भी इस चीज़ से खुश है और वो भी सहयोग कर रही है। वो चीज़ों को उनको जब बताया जा रहा है कि आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है, तो वो खुशी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक अप्रिशिएबल चीज़ है। और इसके लिए जनता को भी हम लोग धन्यवाद करेंगे और आगे अपेक्षा यही करेंगे कि वे इस रूल को समझें और ये जो
सिस्टम लागू किया गया है वो उन्हीं की सुविधा के लिए लागू किया गया है। तो क्या अभी सख्ती से आप लोग पेश आ रहे हैं या फिर नॉर्मल एक जो सख्ती की अभी तक कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जनता स्वयं समझ रही है। जो लोग जिनको भी चीज़ें समझाई जा रही है वो समझ रहे हैं। हाँ, हम लोग ये कोशिश किए हैं, अभी हमारे फोर्स या जो भी यहाँ ऑफिसर है उनको हम लोगों ने इसे बताया है कि अभी लोगों को समझाएं आप। अभी हम लोग ऐसा कोई प्यूनिटिव कदम नहीं उठा रहे हैं, अभी समझाने का ही काम कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। अच्छी बात ये है। सबसे बड़ी बात है सर, बहुत सारे से लोग शहर में आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि कौन से गली से जाएं, तो क्या आप लोग ऐसा कोई रूट निकाल रहे हैं, क्या निर्देश निकाल रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ? ये भी हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको अभी एसडीओ साहब बता ही रहे थे कि हम लोग जो जिसको डाइवर्ट करते हैं उसके सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के दूसरा रूट हम लोग दे रहे हैं और उसका हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, मीडिया को भी दे रहे हैं। आगे कोशिश किया जाएगा कि उसको उन चौराहे चौकों पे वो जो है कि उस तरह के एक फ्लैग और बैनर भी लगा दिया जाए। तो क्या भविष्य में मतलब क्या कहीं जो अगर कोई रॉन्ग साइड में पकड़ाता है, वन वे में पकड़ाता है, तो उसका फाइन भी काटा जाएगा क्या? नहीं, एक समय पर लोगों को समझाने के बाद फिर अगर जो लोग ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो कि इस रूल को फॉलो करना नहीं चाहेंगे तो जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थैंक यू सर। क्या कहेंगे लोगों को, क्या संदेश क्या देंगे लोगों को? हाँ सर, देखिए इस शहर में लगने वाले भयंकर जाम से निजात पाने के लिए ही इस तरह का निर्णय लिया गया है और ये जो है बिल्कुल लोगों की सुविधा के लिए ही है। और इसमें दो मुख्य निर्णय है जो पहले भी था, ऐसा नहीं कि वो नया है। और उसमें पहला ये है कि हाजमा चौक से नाका चौक की तरफ जाने के लिए बस एंट्री केवल होगा, उधर से आना नहीं होगा। और साथ ही उसी तरह से कर्पूरी चौक से केवल एंट्री होगी और टावर चौक से एंट्री नहीं होगी। ये 4 व्हीलर के लिए पहले भी था, बस 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए ये पालन नहीं हो रहा था, उसी का पालन करवाना है। और इससे निश्चित रूप से जो भयंकर जाम की समस्या होती थी वो कम होगा, वो खत्म होगा। नहीं, लोगों को क्या संदेश क्या देंगे कि पालन कैसे करें, लोग समझे कैसे? लोगों का संदेश हमारा यही होगा कि ये जो आम जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं की सुविधा के लिए है, क्योंकि जाम के चलते भारी समस्या का सब सामना करना पड़ता था। और ये चीज़ें अगर होंगी तो फिर जाम का समस्या से निजात होगा। और निश्चित रूप से ये अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उन्हीं की भलाई के लिए है, उन्हीं के ये के लिए। तो अभी आप लोग कहाँ मतलब कर रहे हैं ये? अभी हम लोग यहाँ पर टावर चौक के पास में है, इससे पहले हम लोग हाजमा चौक के पास में थे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टावर चौक से कर्पूरी चौक की तरफ जाने का इंतजाम पूरी तरह से बंद किया गया है।